अस्सलाम वालेकुम जनाब आली। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। जिन लोगों को वीडियो की तवालत पे एतराज़ रहता है उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि या तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके उस हिस्से पे चले जाएं जहां पे वो देखना चाहते हैं, और या फिर ये कि इग्नोर कर दें और अपनी स्पीड बढ़ा लें। ठीक है जी। अच्छा, सब में पहले तो आज के सेशन पर हम बाद में बात करते हैं। पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि कल 8 जनवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाने आ रहे हैं। तो अब ये जो घंटी बजेगी इससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या फ़र्क आएगा, और ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर मैं देख रहा था कि उनका विज़न और पैगाम है कि वो दिन रात काम करेंगे डैमेज इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। और कैसे करेंगे, क्या कर पाए हैं, ये सब तो आप लोग जानते होंगे, इस पे बात क्या करेंगे। आगे चलते हैं जनाब। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कल हमने एक पोल शुरू किया था अपने ग्रुप्स में कि जिसमें हमने कहा था कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं आ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज, तो आप कैसे देखते हैं मार्केट को। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन ये था कि हाँ, हम आने वाले सेशन से कोशिशें शुरू कर देंगे, यानी कि बुलिश मूव बना देंगे। दूसरा ऑप्शन ये था कि मुझे नहीं लगता इंडेक्स खुशामदीद कह सकेगा। और तीसरा ऑप्शन ये था कि खैर कल इंडेक्स तो नीचे जाएगा, फिर इंडेक्स कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, ये पोल दिखाने का मकसद क्या है? ये पोल दिखाने का मकसद ये, बड़ी खूबसूरत बात है इसमें कि ये हमारे 3 ग्रुप्स में पोल दिया गया और उन तीनों का रिजल्ट मेरे सामने है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस बात पे पुरुम्मीद थे कि कल तो इंडेक्स ने नीचे जाना है। कल से मुराद 7 जनवरी, आज का दिन जो था, कि कल इंडेक्स नीचे जाएगा, फिर उसके बाद इंडेक्स रिकवर करेगा। तो ओवरऑल जो पोल का रिजल्ट अगर हम देखें तो ज़्यादातर फीसद लोगों ने इस बात को वो किया कि कल इंडेक्स नीचे जाएगा फिर रिकवर करेगा। अच्छा, दाएं जानिब आपको पिछली 3 वीडियोस के थंबनेल नज़र आ रहे हैं। इन 3 वीडियोस में आपको क्या बताया गया है? अब आप देखिए, 6 जनवरी को बताया जा रहा है तारीखी बुलंद तरीन क्लोजिंग, बट हासिल शुदा मुनाफे को महफूज बनाने का मंसूबा बनाए। फिर उसके बाद बीच में एक और वीडियो दी जाती है कि मुल्क की माशी सूरत हाल को देखते हुए क्या हमें स्टॉक मार्केट से बाहर निकलना होगा, और उसमें बड़ी तफसील से समझाया गया। उस वीडियो को जाके देख लें कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या अमल होना चाहिए। फिर उसके बाद आज की वीडियो में ये पूछा गया था, जी जनाब, आप में से कितने लोग हैं जो अपने कमाए हुए मुनाफे को महफूज करने में कामयाब हुए। एक तरफ यूट्यूब पे हम आपको ये अलर्ट दे रहे थे, दूसरी तरफ हमने अपने मेंबर से ये पोल करवाया, और इस पोल का जो रिज़ल्ट था मैं उससे बहुत खुश हुआ क्योंकि हमारे ज़्यादातर मेंबर्स इस बात को समझ रहे थे जो हमारी कॉल में था। और ये अब आपके सामने आज का रैप अप सेशन आ गया। आप देख सकते हैं आज का चार्ट आपके सामने। कल आपको बता दिया था कि मार्केट जो है बेरिश सिचुएशन को कंटिन्यू करेगी, और अगर आप इस वक्त वो पढ़ रहे हैं आज के सेशन के अहम मुशाहिदात, तो ये बात आपको वाज़ेह तौर पे बताई गई थी, बिल्कुल क्लियरली बताई गई थी कि बियर्स की ताकत ज़्यादा है और ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर 1,15,885 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये सीधा 1,15,422-306 की तरफ टेस्ट करेगा, और इसको तोड़ने के बाद बियर्स में एग्रेशन आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपको कल की कॉल में बताई जा चुकी हैं। और अगर आज का सेशन आप देखें तो ऐसा ही हुआ। आपके सामने चार्ट मौजूद है कि जो सुबह मार्केट खुली वो एक्साइटमेंट तो सिर्फ आधे घंटे तक बरकरार रही 1,16,000 की। 1,15,885 जो है 10:15 साढ़े 10 बजे टूट गया, और उसके बाद फिर मार्केट 1,15,400-300 वाले एरिया को भी 11 बजे से पहले टेस्ट कर चुकी थी।
गो के वहाँ से एक पुल बैक देखा गया जिसने 1,15,885 को दोबारा टेस्ट किया, मगर आप देख सकते हैं कि वो दोबारा नीचे की तरफ चल पड़ी। तो मार्केट ने बिल्कुल उस तरह रिएक्ट किया और लो बना दिया 1,13,677 का। उसके बाद आ गई जनाब मिड डे कॉल। मिड डे कॉल में आज तो ग्रुप पे माशाल्लाह काफ़ी सारे स्टॉक भी डिस्कस हुए जिनको जब मार्केट नीचे गई है तो हमने बाइंग की। और मैं आपको ग्रुप डिस्कशन तो अब नहीं दिखा सकता, मगर मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि लोग 2,000, 2,200, 2,400, 2,500 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी थी, बट लोग बड़े काम थे। दे वर नॉट इन पैनिक। शुरू में थोड़ा हैरानी से मार्केट को देख रहे थे, मगर उसके बाद देवर एंजॉइंग देयर बाइंग, जो उन्होंने डिप पर बाइंग की। तो ये एक ट्रेडर का अमल होना चाहिए कि मार्केट को समझते हुए अपनी स्ट्रेटजी को तैयार रखे। जब कल की कॉल में ये बात बताई गई थी कि बियर्स डोमिनेंस होगा, तो मार्केट के नीचे जाने के लिए बाइंग ऑन डिप की पोजीशन को रखना था। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मार्केट जो है ट्रेडिंग की है, तो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी कभी ऊपर ख़रीद के मज़ीद ऊपर बेचना है, कभी नीचे ख़रीद के वापस आके बेचना है। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हम एज़ पर ट्रेंड एंड सेंटिमेंट फॉलो करते हैं। मैंने आपको मिड डे जो अलर्ट्स दी, जो दौरान सेशन अपडेट देता रहा, उसमें मैंने एक आपको स्पेशल अपडेट दी थी जिसमें मैंने आपसे वॉल्यूम की बात की थी, जिसमें, और मेरे ख्याल में वो हमारे फ्री ग्रुप्स में भी शेयर हुआ है, और बल्कि एक और भी हमने मेरे ख्याल में 2 बजे एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उम्मीद न तोड़ने के लिए आपको बताया गया था कि उम्मीद बिल्कुल नहीं तोड़े, मार्केट जो है बेहतर हो सकती है। और यहाँ पर जो ये वॉल्यूम के जो बार्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैं बेसिकली वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैंने आपको उस वक्त दिखाया था, और ये ऑन रिकॉर्ड आपके पास आपके ग्रुप्स में मौजूद है, कि 4 मिलियन पर 5 मिनट एवरेज पे हम चल रहे थे, और मैंने कहा था कि हमें कम से कम 8 मिलियन तक जाना होगा, तब जाके हम शायद आखिरी जो आधा घंटा 20 मिनट है उसमें हम 12 मिलियन तक जा सकेंगे। अब आप खुद देख लीजिए वॉल्यूम्स को। तो अगर मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से उसका तज्जिया करते रहें जब मार्केट चल रही हो, तो आपको आपके फैसलों में बड़ा फ़र्क और फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो आज भी कोई ख़ास टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर मुझे नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस हमें वाज़ेह नज़र आ रही है, जैसे कि एंग्रो, OGDC, TRG, मीज़ान बैंक, हपको। आज दूसरी बेहतरी जो मुझे वॉल्यूम्स में नज़र आई वो ये कि कल के मुकाबले में आज एटलीस्ट कुछ बेहतर स्टॉक्स ने 1 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम किया। हालांकि 7-8% वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा हमारे डिफरेंस नहीं रखते कल से, 7-8% ज़्यादा है। आज हमने 40 करोड़ के पास वॉल्यूम किए, मगर जो स्टॉक की पार्टिसिपेशन है वो थोड़ी सी निस्बतन ज़्यादा देखी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें तो आज के सेशन का रैप अप था, और अब चलते हैं आज के सेशन के मुशाहिदात के बाद तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। जनाब, सब में पहले तो ज़बरदस्त रिकवरी हुई है 2,376 पॉइंट की। काबिल गौर बात है ये, 2,376 पॉइंट। ये काबिल गौर क्यों है, इसको भी समझिए। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कई दफ़ा आपको बताता हूँ कि जो मोमेंटम ऑफ बियर्स है, हम उसको गेज करते हैं सेशन में। अगर हमें बियर्स और बुल्स के पावर का मवाजना करना हो, मवाजना, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कहाँ से इंडेक्स नीचे आ रहा है, कहाँ से इंडेक्स ऊपर जा रहा है। अब इंडेक्स को अगर मैं हाई से लूँ और लो तक आऊँ तो इंडेक्स 3,166 पॉइंट नीचे आया, 3,166 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स जो रिकवर कर रहा है वो कर रहा है 2,376 पॉइंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर मैं जो हाई से लो बना है उसका अगर 50% करूं तो वो बनते 1,583 पॉइंट, 1,583 पॉइंट, ठीक है जी। तो अब इसको इस तरह समझ लीजिए कि जो रिकवरी है वो मोर देन 80-90% है। मुझे अब परसेंटेज नहीं पता, आप निकाल लीजिएगा,
80-90% के करीब जो है 80% तो शायद उसने अपने लॉस पॉइंट्स को रिकवर कर लिया। तो यहाँ पर अगर बियर्स की एग्रेशन थी तो वो नॉर्मलाइज हो गई बुल्स की रिकवरी से। और फिर जो कंसिस्टेंसी आपको चार्ट पे नज़र आती है, अगर आप इसको देखें स्पेशली 2 बजे के बाद से, ठीक है ना, अगर 2 बजे के बाद से देखें तो वो कंसिस्टेंसी ये बताती है कि बुल्स में ये ख्वाहिश पाई जाती है कि वो इसको कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर मैं जो सेंटिमेंट में मोमेंटम को गेज कर रहा हूँ तो उसमें मुझे वो 2376 पॉइंट एक ऑप्टिमिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम है और मोस्ट लाइकली ये कंटिन्यू करे। अब ये कंटिन्यू कैसे करेगा? आपका एक पहली रेजिस्टेंस लेवल है 1,16,680-630। ये बड़ा अहम लेवल है, ठीक है जी। ये अहम लेवल इसलिए है कि मार्केट को चाहिए कि इसको बॉटम बनाए, इसीलिए मैंने आपको ये लेवल दोनों कलर्स में दिखाया है, रेड में भी और ग्रीन में भी, अगर आप कमेंट्री में देखेंगे। अब होगा ये कि अगर तो मार्केट 1,16,680-630 को सिक्योर करती है, प्री ओपनिंग की तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। प्री ओपनिंग में अगर कुछ ऊंच नीच होती है, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज हम इसको इग्नोर करते हैं जो प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी होती है, मैं रोज़ाना अपनी वीडियोस में बताता भी हूँ, तो उसकी तो मुझे फिक्र नहीं है। मगर प्री ओपन के बाद अगर ये 1,16,630-680 को सिक्योर करती है तो जो पहला टारगेट इसका हो सकता है वो 1,16,830 का हो सकता है, जो इतना दूर नहीं है, बल्कि ऐन मुमकिन है कि आई डोंट नो मार्केट का जिस तरह वेव्स हैं और जो साइज़ है कि मार्केट हो सकता है ये जो जिसको मैं इमीडिएट टारगेट कह रहा हूँ 1,16,830 हो सकता है मार्केट यहीं से आगाज़ करे अपना, यू नेवर नो। अच्छा, उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो 1,17,572 है। तो बेसिकली 1,17,572 पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कल ये टारगेट हो सकता है। और तो अगर कंसिस्टेंसी रही और मोमेंटम बना वॉल्यूम के साथ, कंसिस्टेंसी रही, डायरेक्शन रही और वॉल्यूम बन गया तो समझ लीजिए कि मोमेंटम बन गया। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं, नो बिग डील। 1,18,000 की तरफ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। ये तो हो गई एक बात। अब मैं बावजूद इसके कि बुलिश रिकवरी मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पर मैंने इतनी डिटेल में बात की, मैं इस बात को क़तई तौर पे नज़रअंदाज नहीं कर रहा कि जो थ्रेट ऑफ एग्जॉस्शन है वो मार्केट से अभी ख़त्म नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है जी। जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि 1,16,680-630 को हर हाल में सिक्योर करना होगा, नहीं होगा तो वॉल्यूम भी टूटेंगे, डिप्रेशन भी आएगा, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है और उसके बाद 1,15,306 को तोड़ दे तो यहाँ से मुश्किल का आगाज़ शुरू हो जाएगा और मार्केट दोबारा से प्रेशर लेने की कोशिश करेगी। और फिर अगेन दोबारा बताऊंगा, हर सपोर्ट की ये एबिलिटी होती है कि वो प्राइस को बाउंस बैक करे। तो 306 को टेस्ट करना मेरे लिए परेशानी नहीं होगी, 306 का टूट जाना मेरे लिए परेशानी का बाइस होगा। तो क्रूशल लेवल कौन सा बना? 1,15,306, ठीक है जी। और फिर 1,15,306 टूट गया तो फिर आराम से बैठे 1,14,870 एंड देन सो ऑन वी गॉट 1,14,104। वहाँ जाके शायद सपोर्ट मिले तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो इस बात को अच्छी तरह समझिए। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इस बात को कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मार्केट ट्रेडिंग की है, इट्स नॉट फॉर इन्वेस्टिंग। अगर वज़ीर आज़म के आने से कोई तेज़ी पैदा हो भी जाती है तो उसका फ़ायदा उठाइए ना। वज़ीर आज़म आपका प्रॉफिट जो है कंफर्म करके तो नहीं जा रहे, ना ही वो आपका प्रॉफिट कंफर्म करने आ रहे हैं, ना ही वो कोई ऐसा काम करके आ रहे हैं जिससे वो आपको आके बता सकें कि अब मईशत जो है आसमान की तरफ चली गई। कुछ भी नहीं, एक साइन है, एक ऑनर है उनके लिए कि उनको बुलाया गया है, दैट्स ऑल इट इज़। तो लिहाजा इस बात को लेके मैंने आज वज़ीर आज़म का तस्करा इसलिए भी किया अपनी कॉल में कि इस बात को लेके मैं पिछले 2 दिन से बहुत सोशल मीडिया पे बहुत देख रहा हूँ कि इसको हवा दी जा रही है। मेरा मशवरा ये है कि बेशक कोई भी किसी भी टाइप की स्पेकुलेशन हो, मैं स्पेकुलेशन के हक़ में होता हूँ हमेशा। आप मेरी स्पेकुलेशन पे मेरा विज़न भी देख सकते हैं, मेरी वीडियो की शक्ल में वो मौजूद है। स्पेकुलेशन, जो स्पेकुलेटर होता है, मुझे उसका चारा नहीं बनना,
बल्कि मुझे उसके साथ अपना प्रॉफिट लेना है। मैं इसलिए स्पेकुलेशन को पसंद करता हूँ। इसकी दो मेजर रीजंस हैं। एक तो ये सब में अहम तरीन चीज़ कि स्पेकुलेशन मार्केट को लिक्विडिटी फराहम करती है। अगर स्पेकुलेशन ना हो तो आपकी मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो जाए, श्रिंक हो जाए, आप मार्केट मेकर ढूंढते फिरेंगे। तो ये रियलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्पेकुलेशन को होने दीजिए, आप उसका चारा मत बनिए। आई होप कि मैंने बड़ी तफसील से और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं स्टॉक पे, बात कर लेते हैं। एक इमेज आपको स्टॉक दिया गया, जब मार्केट सुबह ही नीचे गिर गई तो कोई मसला नहीं था, इमेज को हमने नीचे बाय किया है। ये बात मैं आपके जिक्र में कर दूं, क्योंकि इमेज वो स्टॉक है जिस पर हम मुसलसिल राइड्स लेते हैं। हमने इमेज को नीचे बाय किया। और भी स्टॉक है जो नीचे बाय किए गए। मैं ट्रीट की बात कर लूँ, टीआरजी में ट्रेड्स हुई हैं, मल्टीपल ट्रेडिंग हुई है। और कौन सा स्टॉक था, याद आता है तो आपको बताऊंगा। एक तो मैपल लीफ खुद है जिसमें आज ट्रेडिंग हुई। तो मैपल लीफ की बात करते हैं। देखिए, मैपल लीफ के अंदर मुझे एक डेयरिंग एंट्री नज़र आ रही है। मौजूदा सतह पे जिस लेवल पे ये मौजूद है, यहीं से एंट्री नज़र आ रही है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बुल जो है आने वाले सेशन में परफॉर्म करेंगे। और 4685 वो हदफ है, पहले तो वो टारगेट है। और उसके अलावा ये वो लेवल है कि इसके ऊपर अगर वॉल्यूम आ जाए और परफॉर्मेंस आ जाए तो फिर तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर ये आप इसको और भी ऊपर देखेंगे। जो आपके रेजिस्टेंसेस आपके पास मौजूद है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, तो उसको देखकर आप अपना एग्जिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोनों का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी। तो बात कर लेते हैं आगे उस पे कि कंक्लूजन क्या है इसके हवाले से हमारा। देखिए, हमारा कंक्लूजन ये है कि इसमें एंट्री लेनी चाहिए, क्विक एंट्री विद द प्लान ऑफ प्रॉफिट टेकिंग। और प्रॉफिट टेकिंग कैसे होगी? प्रॉफिट टेकिंग या तो टारगेट पे एग्जॉस्शन आए तो प्रॉफिट टेकिंग होगी, दूसरा तरीका हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ठीक है जी। जो मौजूदा इसकी सिचुएशन है ये इस बात पे वो करती है कि हो सकता है इसका आगाज ही ऊपर की जानिब हो। ठीक है जी। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए और स्ट्रेंथ को गेज करना चाहिए बुल्स एंड बियर्स की, ताकि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकें। आपका स्टॉप लॉस जो दिया गया, बेशक 4375 आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया गया है, मगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका आगाज़ जब अच्छा होगा तो इंशाल्लाह ताला आप इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर 45-55 के नीचे लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने कॉल आपको बड़ी अच्छी से समझाई है। और यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, कुछ लोगों के मैंने कमेंट देखे जो हमारी दूसरी वीडियोस आती है, तो मैं वो मेरी बहुत सी बातों से शायद वो कमेंट खैर बड़े रेयर हैं। एक कमेंट है या दो कमेंट है, एक वीडियो पे कमेंट है, एक दूसरी वीडियो पे कमेंट है। तो उनका इतना तो फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर लोगों का ख्याल तो उस बारे में मुस्बत ही रहा, मगर कुछ लोग उसको नेगेटिवली देख रहे होते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम किसी भी एफिलिएशन या उससे बाहर निकल के चीज़ों को देखते हैं। हमारे लिए अहम सिर्फ ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है कि हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और हमें मार्केट को किस तरह समझना चाहिए वो बताने की कोशिश की है। और ये चैनल मेरा है, इसमें जो मुझे समझ में आता है मैं वो अपना व्यू पेश करता हूँ। अगर आपको वो व्यू पसंद नहीं आता तो सोशल मीडिया की खूबसूरत तरीन बात यह है कि अनसब्सक्राइब करें और आगे बढ़ जाएं। जो चीज़ आपको पसंद आती है आप उसको देखें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेसफुल मत हो, ठीक है, बिल्कुल भी मत हो। तो बहरहाल, क्योंकि मैं कतई तौर पे कोई व्लॉगर नहीं हूँ, जो मेरे दिल में आता है, जो मुझे चार्ट पे नज़र आता है, जो मुझे अपने मेंबर्स और अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छी बात नज़र आती है, मैं फ़ौरन बता देता हूँ। अब आप देखिए, कई दफ़ा हम मिड डे कॉल भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्यों करते हैं शेयर? ये तो हमारे क्लाइंट्स का इस्तेहक़ाक़ है। मगर जब मार्केट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई रिकवरी नज़र आती है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, तो हम फिर सबके साथ शेयर कर लेते हैं। तो बहरहाल, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स बड़े मुस्बत होते हैं
और बहुत तारीफ़ करते हैं। आप लोग तारीफ से ज़्यादा इस बात पे अगर पॉइंट करें कि आप लोग इस कॉल से क्या फ़ायदा उठा रहे हैं और आपने कितने जगहों पे ये शेयर की, कितने लोगों के साथ इसको डिस्कस किया, अगर कोई मुझे कमेंट में ये बताए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत रायगा नहीं जा रही। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा काम इसी तरह चलता रहे, हम सिर्फ यही नहीं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट, S&P, नैस्डैक, डॉ जोन्स, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, यूरो USD, पाउंड USD, इन तमाम की कॉल रोज़ाना देते हैं। राब्ता कर सकते हैं 0345 619 0443। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।